नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करते हैं आध्यात्म को लेकर और किस तरह से आप अपने धर्म से जुड़कर अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कराते हैं प्रबुद्ध जनों से, और ऐसे में आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान, जिनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य आचार्य देवश्री महाराज जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार महाराज श्री। महाराज श्री, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपका कीमती समय हमें प्राप्त हुआ है आपसे आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरी खुशी है कि मैं आध्यात्म पर आपसे चर्चा करूंगा। जी महाराज श्री, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग पिछले 23 वर्षों से जो है आप आदिवासी समाज के लिए या फिर जो बनवासी समाज है उसको हमारे समाज से जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास किस तरह के हैं और क्या कुछ कठिनाइयाँ भी आई अभी तक? जी, प्रयास तो हमारा सन 2000 से आरंभ हुआ था, और जब हम बहुत छोटे ही थे, बल्कि हम स्वयं भी बच्चे थे। और सन 2000 में हमने श्री गणेश किया था, तो इस संकल्प के साथ किया था। संकल्प ये कि जितना एक दिन में मैं खाता हूँ उतना मुझे किसी अति आवश्यकता वाले व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को उतना भोजन तो अवश्य देना चाहिए। बिल्कुल। जितना मैं पहनता हूँ वर्ष में कपड़े, उतने कपड़े मुझे कम से कम किसी ज़रूरत वाले को मुझे अर्पण करना ही चाहिए। बिल्कुल। जितना बिस्तर मुझे चाहिए साल भर के लिए, मुझे एक बेडशीट चाहिए, एक मुझे रजाई चाहिए, गद्दा चाहिए, तो जितना मैं प्रयोग कर रहा हूँ अपने वर्ष भर में, उतना मुझे किसी ज़रूरत वाले को अवश्य ही देना चाहिए। जो मैं स्वयं प्रयोग करता हूँ इतना मुझे किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को अवश्य देना है। इस संकल्प के साथ हमने सन 2000 में सेवा का श्री गणेश किया था। और मेरी जन्मभूमि बल्कि मध्य प्रदेश का देवरा गांव है, तो देवरा गांव से हमने श्री गणेश किया था। और आज भगवत कृपा ऐसी है कि आज 2024 में हम बैठे हैं। लगातार 23 वर्षों से ये सेवा चल रही है, जिसमें करीब 30,000 से ज़्यादा परिवारों को हम अब तक लाभान्वित कर चुके हैं। और ये 30,000 परिवार वो लोग हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं, अभी भी हैं, और जिन्हें अभी ढंग से ये रोशनी नहीं मिलती है, अभी ढंग से उन्होंने सड़कें नहीं देखी। अभी ये बिल्डिंग्स भी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, उन्हें नहीं पता है। आपको निग्रो हब्सी जातियों को देखना है तो अफ्रीका में आप जाएंगे तो देखेंगे नहीं। आप आज इसी देश में, मध्य प्रदेश में मेरे साथ चलिए, पन्ना जिला में, आपको उसी स्तर की गरीबी, परेशानी और वनवासी आदिवासियों बंधुओं का जो संघर्ष है उससे रूबरू कराऊंगा, और आपको लगेगा कि हमें इनके लिए अवश्य ही कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल। आज हम उन वनवासी आदिवासी बंधुओं के लिए तो काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा समाज के किसी भी जाति के पिछड़े हुए अगर लोग हैं तो उन सबको ऊपर उठाने के लिए जीवनोपयोगी सुविधाएं जो है वो हम मुहैया कराते हैं। बिल्कुल। जिसमें पैंट शर्ट हो गए, धोती कुर्ता हो गई, कुर्ता पजामा हो गया, महिलाओं के लिए साड़ियाँ वगैरह हैं, पेटीकोट वगैरह भी है, बल्कि रजाइयाँ वगैरह हैं, और जैकेट है सर्दियों के हिसाब से, शॉल आदि है। कंबल तो छोटी बात है, कंबल भी दे देते हैं, लेकिन हम रजाइयाँ ज़्यादा देते हैं। तो इस तरह से जीवनोपयोगी सुविधाएं जो हैं उन्हें देते हैं। फिर कुछ ऐसा भी करते हैं कि जैसे किसी को 200 रुपये, किसी को 300 रुपये, किसी को 500 रुपये, किसी को 800 रुपये महीना भी देते हैं। बिल्कुल। किस लिए? कि उनको अगर तेल साबुन चाहिए तो किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। ये हमारी तरफ से हम करते हैं। महाराज श्री, बहुत अच्छे से आप ये जानकारी हमें प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मन में एक प्रश्न ये भी आया, एक रिसर्च के मुताबिक हमने ये भी देखा है कि जो पिछड़े वर्ग का समाज है, जैसे कि आप आदिवासी लोगों की बात कर रहे हैं, बनवासी लोगों की बात कर रहे हैं, आपने बोला जैसे कपड़े
ये उनको ये बेसिक नीड भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही। जी, और जी। इन्हीं बेसिक नीड्स की वजह से लोग जो है उनका धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। हमने ये कई जगह पर पढ़ा है जी, कि जी, समाज के कई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का लालच देके, क्योंकि उन्हें तो बहुत ये चीज़ें की आवश्यकता है, जी, जी, बिल्कुल। तो ऐसे में धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा तादाद में जो है हो रहा है, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन आप जो है बहुत करीब से इन लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप इस विषय पर बहुत अच्छे से हमें बता सकते हैं। जी, तो जी। क्या सच है ये? बिल्कुल सच है, और 100 में से 110% सच है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे संगठन, जो खासकर जो सनातन धर्म से संबंधित जो लोग हैं, और खासकर गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें अपने खेमे में मिलाना चाहते हैं, अपने बिल्कुल। समझ लो अपने बाड़े की भेड़ बना के रखना चाहते हैं उन्हें। बिल्कुल। और वो कैसे जाएंगे उनके बाड़े में? उनके लिए तरीका ये है कि चूंकि अति गरीबी है, कोई फटे हाल है, उनके लिए वो कपड़े लेकर के जाते हैं। बिल्कुल। किसी को कहेंगे एक बोरी आटा ले लो भाई, तो इस तरह की वो कुछ कुछ सुविधाएं देंगे। फिर वो अपने तरह के, अपने जो उनके मान्यता के जो ग्रंथ हैं या जो किताबें हैं वो बांटना शुरू करेंगे। अपनी तरह का उनका जो ज्ञान है मनगढ़ंत, उसको देना शुरू करेंगे, बरगलाएंगे। और ऐसा करके फिर कोई ना कोई, चूँकि उसको राहत भी कुछ थोड़ी सी मिलती है, इसके कारण वो बहकावे में आकर वो हिंदू से कुछ और होने की दिशा में बढ़ लेता है। क्योंकि बात तो वही आती है ना, धर्म तो हम बाद में देखेंगे, पहले अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम आदिवासी में जंगलों में जा करके उनके घरों में जाकर उनके साथ बैठते हैं और उनको ये बोलते हैं कि तुम्हारी जो समस्या है तो वो तुम्हारी अकेले की समस्या नहीं, वो हमारी भी समस्या है। बिल्कुल। और हम मिल करके तुम्हारे साथ खड़े होकर के तुम्हारा समाधान करेंगे। तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है? तुम्हें कपड़े चाहिए, तुम्हें रजाइयाँ चाहिए, तुम्हें लेटने के लिए गद्दा चाहिए, वो हम देंगे। तुम जो हो तुम वही रहो, तुम्हें कुछ और होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाई लोग अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। तो मैं और मेरा संगठन, मेरी संस्था कारुण्य ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, तो हम लोग मिल करके, मेरे अपने जो शिष्यगण हैं सभी लोग मिल करके उनके जीवन को उत्थान के लिए निरंतर हम प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं और उनको मुख्य धारा में बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको सुशिक्षित करते हैं। बल्कि बिल्कुल। महाराष्ट्र आपने जैसे कि बताया हमें, और हमें भी जानकारी इस बारे में प्राप्त है कि पिछले 23 वर्षों से जो है आप इस कार्य में लगे हुए हैं, निरंतर प्रयासरत है। तो ऐसे में शुरू में ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या कुछ परेशानियां, कठिनाइयां भी आई? क्योंकि एक बहुत सारा अमाउंट हमें चाहिए होता है, किसी की मदद करने के लिए हमें भी खुद एक सक्षम होना पड़ता है। पहले तो सबसे पहले एक मन की भी प्रेरणा आती है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? शुरुआत कैसे हुई? क्या कुछ कठिनाइयां फेस करनी पड़ी? अभी तक ये कैसे चल रहा है? क्योंकि 23 वर्ष बहुत होते हैं। जी जी जी। हम प्रेरणा कहाँ से मिली, अगर इस बात को लें तो हम तो कहते हैं सुशीलो मातृ पुण्येन पितृ पुण्येन चातुरा औदार्यम वंश पुण्येन आत्म पुण्येन भाग्यवान। अगर कोई सुशील और सभ्य व्यक्ति है तो वो अपने कारण ही नहीं है, उसकी माता की तपस्या, उसकी माता का पुण्य जब उसे मिलता है तब कोई सुशील होता है समाज में। पितृ पुण्येन चातुरा, अगर कोई बहुत अपने क्षेत्र का महारथी होता है, हर तरह से मतलब परिपक्व चेतना अगर कोई बनता है, कर्मठ व्यक्ति और सफल व्यक्ति बनता है, तो केवल अपने कर्म से नहीं, पिता के पुण्य से, पिता के आशीष से होता है। अगर कोई उदार हुआ तो अपने दम पर उदार नहीं होता, औदार्यम वंश पुण्य ने, जो कुल परंपरा है उसका आशीष मिलता है तो कोई उदार होता है, कोई दाता होता है, कोई सेवक होता है, समाज के हित में सोचता है व्यक्ति ना। तो इसलिए सोच रहा है क्योंकि वंश परंपरा का आशीष उसके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, आत्म पुण्य न भाग्यवान, अपने पुण्य से केवल हम भाग्यशाली हो सकते हैं। इसलिए मैं अपने लिए अगर कहूँ तो ऐसे कहूँगा कि माता पिता और मेरी वंश परंपरा का आशीष है, जिसके कारण प्रेरणा मिली और इस कार्य में हम आगे बढ़ रहे हैं।
बहुत बहुत सुंदर जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे प्राप्त कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप महाराष्ट्र के इन प्रयासों से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में निसंकोच जो है आप इन प्रयासों से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स और डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई जा रही है आपको। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, जैसे कि आपने बोला कि आपके द्वारा संस्थान चलाई जा रही है जिसमें आपके कुछ शिष्य भी है, कुछ सहयोगी भी है, बहुत सारे लोग हैं। और जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आपने हमें कुछ ये भी बताया था कि आपके द्वारा जो है बहुत सारे वैदिक आचार्य भी हैं जिन्हें आप विद्या देते हैं, और बहुत सारी और भी आपने जानकारी दी थी। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इस विषय पर विस्तार से जानकारी दें। जी जी, मेरे साथ अति विद्वान, वैदिक विद्वान आचार्य लोग करीब 350 की तादाद में हैं जो हमारे अंडर में कार्य करते हैं। और हमने एक विज़न लिया है, हमने एक संकल्प लिया है बल्कि कि जो हमारी प्राचीनतम वैदिक पूजा पद्धति है वो पूजा पद्धति बनी रहे, बची रहे, और उसका लाभ है तो जनमानस ले सके। आज के समय में हमारी पूजाएं शॉर्ट हो गई, या तो शॉर्टकट करते हैं या मिलावट करते हैं पूजाओं में। लेकिन हमारा प्रयास आज भी ये है कि अगर 1000 वर्ष पहले भी जो पूजा पद्धति थी तो वो आज बची रहे, बनी रहे, और उसका लोग अपने जीवन में जब प्रयोग करते हैं तो उससे कई सारे कल्याणकारी प्रभाव उन्हें प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। तो आपको इसी से संबंधित एक बात बताता हूँ कि जैसे आज कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाता है। निसंदेह 21वीं सदी में बैठे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, लेकिन पहले के समय में जो वैद्य होते थे वो औषधियाँ तो देते थे, बिल्कुल, लेकिन साथ में मंत्र चिकित्सा का विशेष प्रयोग किया करते थे जी। और मंत्रों में बड़ी शक्ति है। मंत्रों की शक्ति खो नहीं गई, केवल सो गई है। बिल्कुल। अगर मंत्रों की शक्ति को जगा लिया जाए तो उन मंत्रों में इतनी क्षमता है कि दवाइयाँ भी अगर बेअसर हैं तो दवाइयाँ असर करने लगती हैं। बिल्कुल। मैंने करीब 250 अति बीमार लोगों पर यह प्रयोग किया है, और ख़ासकर कोविड काल में प्रयोग किया है कि जहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम बड़ी प्रसन्नता के साथ ये बताना चाहेंगे कि 248 लोग को हम महामृत्युंजय का प्रयोग करके बचा सके हैं। हाँ, 2 लोगों को हम नहीं बचा पाए, लेकिन 250 में से अगर 248 लोग सुरक्षित हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी शक्ति है मंत्र की। मंत्रों की इतनी शक्ति है, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि हमारा जो ओम शब्द ही है वो ही इतना ज़्यादा अपने आप में ताकतवर है कि हमारे शरीर के जो है बहुत सारी जो बीमारियों को भी वो दूर करता है अगर ओम शब्द का सही से उच्चारण किया जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र, जैसा कि अभी मंत्रों की बात हो रही है, मंत्र चिकित्सा भी हमने सुनी है, तो जिस तरीके से आपने महामृत्युंजय मंत्र का बताया, तो ऐसे में वैदिक सनातन पूजा पद्धति को बचाने के लिए आपके द्वारा और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पहले तो यह है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई पूजा कराने, मतलब विवाह कराना है, तो विवाह कराने के लिए लोग बहुत तरह से शॉर्टकट में आजकल चले गए हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे ऋषियों ने विधि दी है उस विधि को स्वीकारिए, ठीक है। तो स्वीकारो, आप चाहते हैं कि आप स्वीकारें, लेकिन आपको कराने वाला, उसी विधा से कराने वाला, उसी विधि से कराने वाला मिलता नहीं कोई आचार्य विद्वान। तो आपसे हमने कहा कि भाई आपको भटकना नहीं है, आपको अगर सही विधि चाहिए तो आप संस्था में संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, और हमसे संपर्क करेंगे कि किस कार्य के लिए, विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, महामृत्युंजय दोष के निवारण के लिए, काल सर्प दोष निवारण के लिए, विष दोष निवारण चाहिए, चांडाल, गुरु चांडाल दोष का निवारण चाहिए, ग्रहण दोष का निवारण चाहिए, पितृदोष का निवारण चाहिए, या साउथ फेसिंग होम, जब दक्षिण मुखी मकान होता है तो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं इसको तोड़ दो, इधर से तोड़ो, इधर बनाओ, इधर ये कर दो, उधर वो प्रैक्टिकली संभव सबके लिए नहीं है। बिल्कुल। तो शास्त्रों में इसके कहीं ना कहीं समाधान है, तो उन समाधानों को हम देते हैं। साउथ फेसिंग होम को आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप मंत्र विधि को अपनाएं, जो शास्त्र विधि है उसे अपनाएं आप, और वैदिक विधि को अपनाएंगे तो साउथ फेसिंग होम का जो दोष है उसका निवारण होता है, और बड़ा प्रैक्टिकली हमने किया है।
मंत्रों के माध्यम जी, से ही जी। वास्तु दोष को भी जी, दूर जी। किया जा सकता घर है। में नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती है अगर आपने ढंग से मंत्र का प्रयोग किया हो तो। ये बहुत ही जो है जी। मुझे एक अच्छी और नई बात हमें भी और हमारे दर्शकों को भी मालूम हुई है, क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है कि अगर वास्तु दोष है तो कुछ यंत्र रखने पड़ते हैं या तोड़ फोड़ करानी पड़ती जी, है जी, जी, बेसिकली। जी, जी, पर जी। लेकिन ये आज आपसे बहुत नई चीज़ हमें सुनने को मिली कि अगर मंत्रों का सही उच्चारण किया जाए तो वास्तु जी। दोष भी दूर हो सकता है। डेफिनेटली होता है और हमने किया है। हम कहते हैं, हम तो दावे के साथ कहते हैं जी। कि घर मत छोड़िए, घर मत बेचिए, घर मत तोड़िए, हम्म। लेकिन वैदिक विधि अपनाओ। मनगढ़ंत विधि भी नहीं। ऐसा नहीं कि हमने अपने आप बना दी हो विधि, नहीं नहीं, जो शास्त्र में ऑलरेडी है उसी विधि को ढंग से करो, यथोचित करो तो उसको यथोचित लाभ भी होता है। बिल्कुल। महाराष्ट्र, ये तो अभी तक हमारी बात रही वैदिक पद्धति को लेकर, मंत्र चिकित्सा को लेकर, बनवासी आदिवासी लोगों को आज हमारे समाज से मुख्य धारा से जोड़ने के विषय को लेकर। लेकिन अब मैं चर्चा करना चाहूँगी गौशाला को लेकर, क्योंकि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके द्वारा जो है गौशालाओं के लिए भी निरंतर जो है कार्य किए जा रहे हैं, प्रयासरत है आप इनके उत्थान के लिए। तो किस तरीके से जो है प्रकल्प है गौशाला के लेकर आपकी संस्थान द्वारा? जी, देखिए मध्य प्रदेश में मूल रूप से जहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आए दिन देखा जाता है कि गायें आवारा घूम रही हैं। बिल्कुल। रात में वो रोडों पर आकर बैठती हैं। कोई भी ट्रक वाला, अभी ही 12-15 दिन पहले की बात है, हम मध्य प्रदेश में ही थे, तो पता चला कि एक रात में ट्रक चलाने वाले ने 18 गायों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। अब बेचारी गाय तड़प तड़प के अपने प्राण दे गई। लेकिन ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी अक्सर घटना घट ही रही है। क्योंकि दूध लेने के बाद फिर गाय की सेवा में किसी की रुचि है नहीं। बिल्कुल। और दूसरा, जब गाय बूढ़ी हो जाती है, अब दूध तो दे नहीं रही है, तो उसका खर्चा अब सर पे लोग उठाने को तैयार नहीं, उसको यूं ही मैदान में छोड़ देते हैं। तो वो एक्सीडेंट का कारण भी बनती है। यह एक्सीडेंट उनका होता है तो वो उनका प्राण निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो गौवंश की जो दुर्दशा है बुरी है। और आपको बता दें, दुर्भाग्य है ये हमारे समाज का, और खासकर सनातनियों का दुर्भाग्य है कि जिसको हम माँ कहते हैं उसके हम प्राणों के पीछे पड़ जाते हैं। हमने गौ को माँ कहा, और हम कैसे नालायक बच्चे हैं कि हमारे रहते गाय कटती है, गाय तड़प रही है। हम धरती को माँ बोलते हैं। हम कैसे नालायक बच्चे हैं धरती के कि इस धरती को नरक बनाने में लगे हैं। हमने गंगा को मैया कहा, लेकिन गंगा नदी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है, जैसे कराह रही हो। हम जिसको माँ, और जन्मदात्री माँ भी आज हमसे दुखी है। कैसे नालायक बच्चे हो गए हम लोग। मुझे लगता है कि हम अपनी सनातनता को खो बैठे हैं। हम मूढ़ भाव में आ गए हैं। ये कौन सी तरक्की है कि हमारे खोपड़ी का विकास हो जाए लेकिन हमारा हृदय सिकुड़ता चला जाए। बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छी बात कही कि हमारा जो है मस्तिष्क का तो विकास हो रहा है, लेकिन हमारा हृदय जो है ना वो सिकुड़ता जा रहा है। भावनाएं मरती चली जा रही हैं लोगों की। वो इमोशंस नहीं बचे हैं आजकल लोगों में, इमोशनलेस हो चुके हैं। तो मेरा कहना अभी ये है कि कुछ लोग तो होंगे ऐसे धरती पर जो एक अच्छे बच्चे बन जाएं, चाहे वो गौ को माँ कहने वाले गौ के बच्चे बन जाएं, गंगा के बच्चे बन जाएं, धरती माता, भारत माता। भारत को भी माँ कहा, तो भारत को स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है? स्वर्ग बनाने की दिशा में कुछ भी अगर मुट्ठी भर लोग मिलते हैं तो मैं तो उनको खोज रहा हूँ। दिन में टॉर्च लेके खोज रहा हूँ कि ऐसे लोग मिलें तो उनके साथ कुछ अच्छा सा, कुछ भला सा करें। तो गौओं के लिए हम लोग ऐसा खासकर अभी कर रहे हैं कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है गौओं का, या कई बार कुत्ते पकड़ते हैं, जानवर पकड़ लेते हैं उन्हें, उनसे छुड़ा लेना, उनका इलाज कराना, और जो भी सुव्यवस्था हो सकती है उनको रखना। तो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन चूँकि व्यक्तिगत जीवन तो अकेले आदमी जी लेता है, लेकिन जब आप सेवा के लिए निकलते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं तो बहुतों की आवश्यकता होती है। हमारे पास टीम की कमी है, हमारे पास अच्छे भले लोगों की कुछ कमी है, क्योंकि जितनी हमें आवश्यकता शक्ति और सामर्थ्य की है उतना हमारे पास आज नहीं है। तो हमें दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं, संघर्ष हमारा जारी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस दिशा में चले हैं भगवान हमें शक्ति देगा और हम
किसी हद तक सफलता को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्री कहते हैं ना, अगर संकल्प जो अगर हमने लिया है वो किसी की भलाई के लिए है तो हो सकता है कठिनाइयां हमें बहुत सारी देखने को मिले, लेकिन हमें ये नहीं होगा कि उस कठिनाइयों से हम हार के थक जाएंगे। कुछ ना कुछ हमें राह दिख ही जाएगी और हम अपने निष्कर्ष पे पहुंच ही जाएंगे। तो महाराष्ट्री, जैसे कि आपके द्वारा बहुत सारी कथाएं की जाती हैं, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, और अभी हम बात कर रहे थे कि मानव का मस्तिष्क का विकास तो हो रहा है लेकिन हृदय जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम श्रीमद् भागवत कथा की बात करें या कथाओं की बात करें तो ऐसे में व्यक्ति के हृदय में ये किस तरीके से परिवर्तन ला सकती है? हाँ, निसंदेह बनावटी जीवन से परे होना चाहिए जी, तो कुछ समाधान हो सकता है। हम बहुत बनावटी हो गए, हम जो हैं वो दिखते नहीं हैं, जो दिखना चाहते वैसे हम हैं नहीं। हमारा जो सनातन वैदिक या पौराणिक वाङ्मय है हमें हमारे स्वभाव में स्थित होने के लिए प्रेरित करता है कि तुम कुछ और नहीं हो, तुम जो हो वही बने रहो। बिल्कुल, तो उसमें समाधान है। लेकिन हम जो हैं उससे राजी नहीं, हम कुछ और होना चाहते हैं। बिल्कुल, इसी होड़ में पूरा समाज चला हुआ है। मुझे लगता है जब हम अपने स्वभाव में उतरते हैं तो स्वभावोध्यात्म मुच्यते, स्वभाव ही अध्यात्म है दरअसल। अपने स्वभाव में स्थित होना ही आध्यात्मिकता है। स्वभाव से इतर जाना आध्यात्म से पतित होने की बात हो जाती है। तो भागवत ग्रंथ की जहाँ तक बात है, हम कहें कि भागवत के सार में क्या है, क्या प्रतिफल है। आप भागवत सुने, आपको क्या मिलेगा? मुझे लगता है अगर आप भागवत का आश्रय लेते हैं तो आप स्वयं ही भागवत हो जाते हैं। और भागवत होना ही भागवत श्रवण का मूल फल है। बिल्कुल, और भागवत होने का अर्थ क्या है? कायेन वाचा मनुषेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अर्थ इसका समझ लें, कायेन वाचा, काया से, वाचा वाणी से, मन सेन्द्रियैर्वा मन से, इंद्रियों से, बुद्ध्यात्मना बुद्धि से, आत्मना से आत्मा से, वानुसरत स्वभावात अपने स्वभाव से, अपने प्रकृति से, अपने नेचर से, करोमि यत् यत् सकलम परस्मै, जो जो कुछ भी मैं करता हूँ या करती हूँ, नारायणायेति समर्पयेत्, तो वो सब कुछ नारायण के चरणों में अर्पित हो जावे। मैं नारायण का होकर, उसका दास होकर के ही जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ। मेरे समस्त कर्मों को उसके प्रति अर्पण करके, उसका होकर के दुनिया में चलूँ रहूँ। भागवत का मूल भाव ये है, भागवत धर्म है ये दरअसल। बहुत सुंदर महाराष्ट्री, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि श्रीमद् भागवत कथा का मूल भाव क्या है। हम देखते हैं कथाओं में बहुत सारे लोग आए होते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन क्या कथा सुनने से ही सब कुछ फल मिल सकता है? क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम उन बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करते तो जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? इस विषय पर थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी गहराई में। कथा सुन करके डायरेक्टली सबको बराबर फल मिल जाएगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम एक बात कहते हैं, आप क्यों सुने कथा को? हाँ। आप ऐसे समझिए कि ये मनोवैज्ञानिक तरीके से एक हमारे दिमाग में और हमारे दिल में घर करती हैं चीज़ें। जब आप बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं, बार बार सुन रहे होते हैं, तो कभी ना कभी आप उसको स्वीकार ही लेते हो। तो बुरी चीज़ें भी जब हम सुन करके स्वीकार लेते हैं देर सवेर, तो क्या अच्छी भली चीज़ें हम स्वीकार नहीं पाएंगे? बिल्कुल स्वीकार पाएंगे। ये बहुत अच्छा आपने बताया। तो हमें श्रवण करना ही चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें अपने में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्योंकि ये हमारा मानसिक स्थिति ही ऐसी होती है कि हम कोई चीज़ सुनते हैं या देखते हैं तो अपने आप ही थोड़ा सा परिवर्तन अपने आप में आता ही आता है। बिल्कुल 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 आता है। बहुत सुंदर महाराष्ट्री, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी वृद्धाश्रम को भी लेकर। जी। आपके द्वारा जो है वृद्धाश्रम के लिए भी बहुत सारे प्रकल्प जो है चलाए जा रहे हैं, सो इस विषय पर मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, मैंने करीब 3200 वृद्धजनों पर प्रयोग किया है, रिसर्च किया है, उनके निजी जीवन को झांक करके देखा है, उनकी पीड़ाओं को देखा है। तो उनकी पीड़ाओं से मुझे अनुभव ये हुआ है कि आज जितना अकेलापन कोई वृद्ध या वृद्धा माता झेल रही है, उतना अकेलापन किसी के पास नहीं है। वृद्धावस्था के प्रति हमारा लगाव नहीं है, पता है जी। आप ऐसे समझ लें कि हमारे बाल सफ़ेद होते हैं अगर,
तो हमारे अपने सफ़ेद हुए बाल भी हमको बर्दाश्त नहीं है, हम तुरंत काले लपेटते हैं। बिल्कुल। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि आप वृद्धावस्था के प्रति कितना डीपली सोच पा रहे हैं, और वो भी सकारात्मक कैसे सोचेंगे, नहीं सोच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने ही सफ़ेद बाल पसंद नहीं है। तो वृद्धावस्था अब बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बस जब तक घोड़ा काम का है तब तक वो काम का है। अब हाथ पांव घोड़े के चलते नहीं हैं, तो किसी एक सार में बन जाए और रूखी सूखी कुछ घास कुछ मिल जाए भूसा, तो वहीं खाता रहे। अब उसकी कोई कीमत नहीं है समाज में, ये हालत हो चुकी है। हमें मजबूरन एक कदम उठाना पड़ा, हालांकि हम इस पक्ष में नहीं थे। मैं आश्रम व्यवस्था के बहुत पक्ष में नहीं हूँ। माफ़ी चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी। मेरा प्रश्न आपसे यही था कि आपके द्वारा वृद्धाश्रम जो है, बहुत सारे प्रकल्प आपके द्वारा किए गए हैं, खोले गए हैं और आगे भी खोले जा रहे हैं, लेकिन जब हम कथाएं सुनते हैं तो उसमें हम जो बच्चे हैं उनको ये शिक्षा देते हैं कि आप जो है अपने माता पिता के साथ रहिए, और फिर हम जो है वृद्धाश्रम भी खोल रहे हैं। यानी कि ये तो दो बातें हो गई, वृद्धाश्रम हम खोल भी रहे हैं लेकिन हम ज्ञान ये भी दे रहे हैं कि अपने माता पिता को अपने साथ रखिए। तो हम बेसिकली क्या कहना चाहते हैं? वृद्धाश्रम खोलने का तो मतलब ये हुआ कि मतलब आप अपने माता पिता को छोड़ के यहाँ पे भेज सकते हैं, ये जानना चाहूँगी मैं आपसे। देखिए, बहुत धैर्य से सुने ये बात। वृद्धाश्रम व्यवस्था किसी भी सभ्य समाज की संस्कृति नहीं हो सकती है जी। किसी भी सभ्य समाज की संस्कृति वृद्धाश्रम व्यवस्था नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी तो हो सकती है। बिल्कुल। आज का समाज देखें, पढ़ा लिखा समाज है, बेटियां भी पढ़ रही हैं, बेटे भी पढ़ रहे हैं। कल के दिन उनका विवाह होता है, दोनों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब वो गृहस्थी हो गए, मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्थिति में खुद उनका जब अपना ही बच्चा होता है ना, तो अपने बच्चे को भी वो ढंग से नहीं पाल सकते, दोनों में झगड़ा होता है। वो कहता है तेरा भी है बच्चा, तेरा भी है, तू पाल या तू पाल, तू भी समय दे। फिर जब दोनों नहीं समय दे पाते तो क्या करते हैं कि डे केयर में डालते हैं, क्रच में डालते हैं। तो डे केयर में डाला गया इसलिए कि बच्चे से घृणा है, ऐसा नहीं है। इसलिए भी तो डाला गया क्योंकि मजबूरी है, आप समय नहीं दे पा रहे। तो ठीक, आपने बच्चे के लिए जब आप समय नहीं दे पाए, मजबूरी में आपने डे केयर तो चुन लिया। उस बूढ़े माँ बाप का क्या कि जिन्हें आप समय नहीं दे पा रहे और घर में भी कोई देखने वाला नहीं है, और उनके अब हाथ पांव चल नहीं रहे हैं कि वो ढंग से अपना काम भी कर पावे। तो ऐसे स्थिति में कोई उनके अनुकूल अनुरूप वातावरण वाला अगर कोई स्थान आप बना करके देते हो कि वहाँ चैन से वो रह सकें, जी सकें, अपनी बात किसी से शेयर कर सकें और अपने माहौल में रहें। क्योंकि आप तो 12 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये उनके लिए भी ज़रूरी है जो वो अपने आप को सफल मानते हैं। उनके माँ बाप भी दुखी हैं। हाँ, जो गरीब हैं उनकी तो हालत है ही है, वो तो मजबूरी है जी, उनको कहीं रहने की जगह नहीं है, तो कहीं मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो सभ्य समाज की संस्कृति की तरह वृद्धाश्रम व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन मजबूरी है तो क्या करोगे, मरने के लिए थोड़े छोड़ देंगे हम वृद्धों को। बिल्कुल। हमें उन वृद्धों की खबर लेनी पड़ेगी, उन्हें संभालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सबसे सुंदर अवस्था वृद्धावस्था है, और जिसको वृद्धावस्था में सौंदर्य दिखाई देगा, केवल वृद्धों की सेवा वही कर पाएगा, सब नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महाराज जी। जो मेरे मन की दुविधा थी उसका भी आपने बहुत सुंदर जो है ना आपने अपने उत्तर से जो है ना उसका हल दे दिया है। क्योंकि ये दुविधा थी मेरे मन में कि एक हम बात सुनते हैं कि वृद्धाश्रम खोल रहे हैं हम, और एक तरफ हम बात सुन रहे हैं कि नहीं, आप अपने पेरेंट्स को अपने पास रखिए। तो आपने बहुत अच्छे से इसका निष्कर्ष जो है हमें बताया जी। और एक और आपको एक बात बताता हूँ। हम सेक्टर 25 रोहिणी दिल्ली में एक वृद्धजनों का आशियाना बना रहे हैं। उसका नाम हमने वृद्धाश्रम नहीं रखा, मैंने नाम दिया है पितामह निकेतन, कि हमारे बूढ़े पितामह जो हैं वो वहाँ पर रहें। उनका वो तीर्थ, वृद्धजनों का तीर्थ हम बना रहे हैं, और प्रेरणा स्थली बना रहे हैं कि जहाँ पर केवल वो वृद्ध जो दुखी हैं वो ही आएँ, ऐसा नहीं। मतलब जो अपने घर में बहुत सुखी वृद्ध है वो भी एक बार आके रहे 1-2 दिन, और रह करके सेवा करे, साधना करे, 2 पल खुशी के बिताए। उसको लगना चाहिए कि यहाँ सुकून है। बिल्कुल। हम स्वर्ग सम एक स्थली बनाना चाहते हैं।
बहुत सुंदर। तो उसके लिए हम लोग जगह वगैरह भी ले चुके हैं और उसका कार्य भी आरंभ होने वाला है, जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू होगा। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी चर्चा महाराष्ट्र से की। महाराष्ट्र ने आपको बहुत ही सुंदर जानकारी भी प्रदान की। तो ऐसे में यदि आप भी महाराष्ट्र के इन सुंदर प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई जा रही हैं, नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में पुनित कर्म कर सकते हैं, क्योंकि पुनित कर्म ही हमारे आगे आने वाले समय में हमारा साथ देंगे और मरने के बाद भी साथ देंगे। फिलहाल वक्त हो चला है यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देने का। महाराष्ट्र आप जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राधे। नमस्कार जय श्री दर्शकों। राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।